हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। ये श्री स्वामी राम सुखदास महाराज जी का तत्वपूर्ण वाक्य था कि हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वामी राम सुखदास का उपदेश, जिसमें उन्होंने भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल और सिद्ध प्राप्ति का उपाय बताया है, जो सब जगह विद्यमान है, जिसका कहीं भी अभाव नहीं है। उसकी प्राप्ति में देरी का कारण यही है कि हम उसको चाहते नहीं। उसकी प्राप्ति न होने में पाप कारण नहीं है। अगर पाप कारण हो तो पाप प्रबल हुआ, परमात्मा कमजोर हुआ, परंतु ये संभव है ही नहीं। मनुष्य की जो नीच वृत्ति या कृत्य है, उसका नाम पाप है। पाप टिकने वाला नहीं है। सत्संग से, नाम जप से, गंगा स्नान से पाप दूर भाग जाते हैं। पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें ठहरने की शक्ति होती ही नहीं। पाप नाम की कोई चीज वैसे वास्तव में है ही नहीं। केवल परमात्मा की ही एक शक्ति है। परमात्मा पाप में भी है, पुण्य में भी है, अच्छे में भी है, मंदे में भी है, शुद्धि में भी है, गंदगी में भी है। किसी ने मेरे से कहा कि तुम्हारे भगवान तो नरकों में हैं। मैंने कहा कि हमारे भगवान तो सब जगह हैं, स्वर्ग में भी हैं, नरक में भी हैं। तुम्हारे पूर्वज नरकों में गए तो उन्होंने वहां का समाचार दे दिया। भगवान से खाली जगह कोई हो सकती ही नहीं। वे सब जगह परिपूर्ण हैं। केवल उनकी प्राप्ति की ही इच्छा हो, साथ में दूसरी कोई इच्छा न हो, तो एक दो दिन भले ही लग जाएं, उसकी प्राप्ति जरूर हो। मीरा जी कहा करती थी, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, दूसरा ना कोई। मतलब उनको सिर्फ कृष्ण जी की प्राप्ति की इच्छा थी, दूसरी कोई इच्छा थी ही नहीं। ऐसी दृढ़ इच्छा हो तो भगवान जरूर मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय हमारे को न धन चाहिए, न संपत्ति, न वाह चाहिए, न आदर चाहिए, न सत्कार चाहिए, न महिमा चाहिए, न और कुछ चाहिए, तो भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। परमात्मा कैसे मिले, इस बात की जागृति हरदम रहेगी तो परमात्मा कैसे छिपी रहेंगे। भूख लगे तो खा लें, प्यास लगे तो जल पी लें, नींद आए तो सो जाएं, हठ नहीं करना है। भोजन में स्वाद सुख नहीं लेना है, जल पीने में सुख नहीं लेना है, सोने में सुख नहीं लेना है। जैसे रोग होने पर दवा लेते हैं, ऐसे भूख लगने पर रोटी खा लें। दवा लेने में सुख थोड़े ही लेते हैं, दवा में रुचि थोड़ी ही होती है। इच्छा केवल परमात्मा की ही रहे, इससे सुगम साधन और क्या होगा। दूसरी इच्छाएं साथ में रखते हैं, यही बाधा है। मनुष्य कैसा ही पापी हो या मूर्ख हो, वह परमात्म प्राप्ति का पात्र है। परमात्म प्राप्ति के लिए कोई भी कुपात्र नहीं है। केवल एक लालसा होनी चाहिए, दूसरी लालसा ही बाधक है। अगर भूख प्यास और नींद तंग न करे तो खाने की, पीने की और सोने की भी जरूरत नहीं। रोटी खाकर, पानी पीकर, नींद लेकर क्या कोई जी सकता है? रोटी खाते, पानी पीते, नींद लेते हुए भी मनुष्य मर जाता है। जीने की ताकत अन्न में, जल में, नींद में नहीं है। किसी भी वस्तु में जीने की ताकत नहीं है।
अगर भूखे रहने से मनुष्य मर जाता है तो खाते हुए भी मनुष्य मर जाता है। एक दिन मरना तो पड़ेगा ही, फिर नया नुकसान क्या हुआ? जो जाने वाला है वही हुआ। परंतु मैं भूख प्यासी रहकर मरने के लिए नहीं कहता। अतः भूख प्यास लगे तो अन्न जरूर ले लें, नींद आए तो सो जाएं, पर अपनी आवश्यकता को न भूलें, उसको हरदम जागृत रखें। परमात्मा प्राप्ति में समय लगाना हमारे अधीन है। चाहे एक घड़ी में प्राप्ति कर लें, चाहे अनेक दिनों, महीनों, वर्षों में। फर्क हमारी चाहना में है। परमात्मा के लिए मिलने में फर्क नहीं है। भगवान ने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नास ही तब ही। ये मानस रामचरित मानस के सुंदर कांड में आता है। भगवान के सम्मुख हो जाएं तो करोड़ों जन्मों के पाप उसी अक्षर नष्ट हो जाएंगे। पापों में, दुराचारों में, अवगुणों में ताकत नहीं है कि वो भगवान को रोक दें। भगवान को रोकने की ताकत किसी में हो ही नहीं सकती। अगर कोई भगवान को रोक दे तो वे भगवान हमें मिलकर क्या निहाल करेंगे। वे भगवान हमारे किस काम के जो किसी के द्वारा अटक जाएं। केवल हमारी एक चाहना की आवश्यकता है। साधक को यही सावधानी रखनी है कि इस चाहना की कभी विस्मृति न हो। फिर भगवत प्राप्ति में कठिनता और देर नहीं रहेगी। नारायण नारायण नारायण। ये श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास का बहुत ही अच्छा उपदेश था परमात्मा प्राप्ति के लिए। हमारी आवश्यकता परमात्म तत्व की है। इस आवश्यकता को हम कभी भूलें नहीं, इसको हरदम जागृत रखें। नींद आ जाए तो आने दें, पर अपनी तरफ से आवश्यकता की भूली मत होने दें। भगवान की प्राप्ति हो जाए, उनमें प्रेम हो जाए, इस प्रकार 8 पहर इसको जागृत रखें तो काम पूरा हो जाएगा। बीच में दूसरी इच्छाएं होती रहेंगी तो ज्यादा समय लग जाएगा। दूसरी इच्छा पैदा हो तो जबान हिला दें, सर हिला दें कि नहीं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर दूसरी इच्छा न रहे तो 8 पैर भी नहीं लगेंगे। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहाँ नहीं है, कब नहीं है, किस में नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं बता सकती, कोई काल नहीं बता सकती, कोई देश नहीं बता सकते, कोई स्थान नहीं बता सकते, कोई व्यक्ति नहीं बता सकते, कोई आवश्यकता नहीं बता सकते, कोई परिस्थिति नहीं बता सकते जिसमें परमात्मा न हो। केवल उनकी इच्छा की कमी है और कुछ कमी नहीं है। केवल एक इच्छा हो जाए कि परमात्मा कैसे बने, वे कैसे हैं, यह देखने की जरूरत नहीं है। केवल उनकी आवश्यकता की कभी विस्मृति न हो। उनकी एक इच्छा, एक लालसा करने में तो समय लगेगा, पर परमात्मा की प्राप्ति होने में समय नहीं लगेगा। लोग पागल कहें, कुछ भी कहें, परवाह न करें। केवल एक ही लालसा हो जाएगी तो अन्य सभी इच्छाएं मिट जाएंगी। अन्य इच्छाएं मिटते ही वह लालसा पूरी हो जाएगी। भगवान ने गीता में कहा है, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य तस्या अहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अनन्य चेता का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई इच्छा न हो, न जीने की इच्छा हो, न मरने की, न सुख की इच्छा हो, न दुख की। सततम का तात्पर्य है कि प्रातः नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक स्मरण करे और नित्य
नित्य स का नित्य सह का तात्पर्य है कि आज से लेकर मृत्यु अंत तक स्मरण करे। इस प्रकार अनन्य चेतः सततम तथा नित्य स, ये तीन बातें होने से भगवान सुलभ हो जाते हैं। तात्पर्य है कि निरंतर एक ही आवश्यकता रहे, एक ही भूख रहे, एक ही जागृति रहे कि भगवान कैसे मिले। जहाँ एक वृत्ति हुई कि प्राप्ति हुई, दूसरी वृत्ति रहेगी तो बाधा लगेगी। एक वृत्ति होने में कोई कठिनता भी नहीं है, कारण कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु टिकने वाली है ही नहीं, फिर उसमें आसक्ति कैसे टिकेगी, व्यक्ति कहाँ जाएगी। किसी भी वस्तु में ताकत नहीं है कि वे हर जगह रहे, हर समय रहे, हर वस्तु में रहे, व्यक्ति में रहे, हर अवस्था में रहे, हर परिस्थिति में रहे। परंतु परमात्मा का किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था और परिस्थिति में अभाव नहीं है। परमात्मा के बिना कोई चीज है ही नहीं। मनुष्य को भगवत प्राप्ति बहुत सुगमता से तथा जल्दी हो सकती है, परंतु संसार की आसक्ति के कारण वह बहुत कठिन तथा देरी से ही प्राप्त होने वाली प्रतीत होती है। वास्तव में भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, प्रत्युत संसार की आसक्ति को छोड़ना कठिन है। इसमें भी गहराई से विचार करें तो आसक्ति को छोड़ना भी कठिन नहीं है, कारण कि कोई भी आसक्ति निरंतर नहीं रहती। आसक्ति मुख्य रूप से दो ही चीजों की होती है, भोग की और संग्रह की। परंतु इनकी आसक्ति एक दिन भी टिकती नहीं, उसमें निरंतर रहने की ताकत ही नहीं है। आसक्ति उत्पत्ति विनाशील वस्तु में होती है। यह नियम है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से मनुष्य की तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। नासवान के द्वारा अविनाशी की तृप्ति कैसे होगी, नासवान की आसक्ति अविनाशी कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। आसक्ति आगंतुक दोष है, इसको मिटाने का उपाय है मेरा भगवान में ही प्रेम हो जाए। इस एक इच्छा को बढ़ाएं, रात दिन एक ही लगन लगाएं कि मेरा प्रभु में प्रेम कैसे हो। एक प्रेम के सिवाय और कोई इच्छा न रहे, दर्शन की इच्छा भी नहीं। इस भगवत प्रेम की इच्छा में बड़ी विलक्षण शक्ति है। इस इच्छा को बढ़ाएं तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। इस इच्छा को इतना बढ़ाएं कि अन्य सब इच्छाएं गल जाएं, केवल एक ही लालसा रह जाए कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए, तो इसकी सिद्धि होने में 8 पहर भी नहीं लगेंगे। भगवान मेरे को भगवान मीठे लगे, मेरा उनके चरणों में प्रेम हो जाए, यह वास्तव में हमारी आवश्यकता है। एक आवश्यकता होती है कि एक इच्छा कामना होती है। संसार की इच्छा को कामना वासना तृष्णा आशा आदि नामों से कहते हैं। परमात्मा की इच्छा को आवश्यकता जरूरत मांग भूख आदि नामों से कहते हैं। तात्पर्य है कि नासवान की तरफ खिंचाव होना इच्छा है और अविनाशी की तरफ खिंचाव होना आवश्यकता है। इच्छा मनुष्य को भोग तथा संग्रह में लगाती है और आवश्यकता सत्संग भजन ध्यान आदि में लगाती है। इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं और आवश्यकताएं पूरी होती ही हैं, यह नियम है। हमने जड़ता के साथ जितना संबंध मान रखा है उतना ही कमी है, उसी कमी की पूर्ति के लिए ही आवश्यकता है। जड़ता नाशवान का संबंध सर्वथा छुटते ही नष्ट हो जाएगी और आवश्यकता पूरी हो जाएगी। संपूर्ण इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। कितना ही धन मिल जाए, कितनी संपत्ति मिल जाए, कितना ही वैभव मिल जाए, कितना ही भोग मिल जाए, यहाँ तक कि अनंत ब्रह्मांड मिल जाए तो भी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, बाकी रहेगी ही। परंतु आवश्यकता पूरी होती ही है, कभी मिटती ही नहीं। किसी भी वस्तु की कोई इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मिटती नहीं। किसी भी वस्तु को कोई इच्छा या आसक्ति नहीं रहेगी तो आवश्यकता निसंदेह पूरी हो जाएगी। हे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस सरदेव स्वामी जी महाराज हमेशा ये कहा करते थे। सरदेव जी हमेशा कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति में तो 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, यदि दृढ़ इच्छा हो
श्रद्धा हो और दृढ़ विश्वास हो। तो एक सज्जन थे, उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी बार बार आप कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति तो 24 घंटे में हो सकती है, क्या ये सच है? तो स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल सच है। तो उस सज्जन पुरुष ने ये दृढ़ इच्छा अपने मन में पैदा की और एक रात जो है बैठ गए। पूरा जो है उन्होंने प्रबंध कर लिया, अकेला एकदम से, जहाँ किसी प्रकार का कोई शोर नहीं, कोई दूसरा इंसान नहीं, और नहा धो करके अच्छी जो है आसन लगा के बैठ गए। धूप धूप बत्ती वगैरह सब, ज्योति वगैरह सब प्रबंध कर लिए। उनको कुछ देर के बाद में बहुत आनंद आने लगा और लगा कि आज तो परमात्मा का दर्शन हो ही जाएगा। कई कुछ दो दो चार घंटे बीतने के बाद जो है उनको खूब आनंद आने लगा और उनको पूरा विश्वास हो गया कि अभी बस परमात्मा के दर्शन होंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ, उनको दिमाग में आ गया कि ऐसा कुछ किसी को भी नहीं होता है, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, ऐसा होना संभव नहीं है, ये तो बहुत मुमकिन बात नहीं है। बस यही अविश्वास जो है, उसका जो आनंद आ रहा था, शांति हो रही थी, और भगवान के मिलने की जो उम्मीद थी वो सारी उसके अविश्वास ने नष्ट कर दी। अगले दिन उन्होंने स्वामी जी के सामने सारी घटना बताई, तो स्वामी जी ने कहा, भाई श्रद्धा हो सच्ची, लगन हो सच्ची, और विश्वास हो सच्चा, तो परमात्मा मिलते हैं। आप में लगन जरूर थी, इच्छा भी थी, लेकिन विश्वास आपका डिग गया तो फिर कैसे होगा? तीनों चीजों की आवश्यकता जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार नमस्कार, शांति शांति शांति। आत्मा और ईश्वर की प्रकृति पर विचार। प्रत्येक हिंदू विचारधारा के लिए मोक्ष की अवधारणा व्यक्ति और ईश्वर के साथ उसके संबंध की समझ से सूचित और संशोधित होती है। अधिकांश हिंदू मानते हैं कि जन्म और मृत्यु से मुक्ति के बाद अंतरतम प्राणी सूक्ष्म दुनिया के उच्च क्षेत्रों में मौजूद रहेगा, जहां देवता और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व प्राणी निवास करते हैं। कुछ स्कूल मानते हैं कि आत्मा इन क्षेत्रों में तब तक विकसित होती रहती है जब तक कि वह ईश्वर के साथ पूर्ण मिलन और विलय प्राप्त नहीं कर लेती। अन्य लोग सिखाते हैं कि सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर की शानदार उपस्थिति में अनंत काल तक और अलग अलग रहना है। प्राथमिक हिंदू संप्रदायों में परिलक्षित 4 अलग अलग विचारों का नीचे पता लगाया गया है। स्मार्त हिंदू धर्म सब कुछ ब्रह्म है। स्मार्तवाद स्मृति या परंपरा का अनुसरण करने वाली शिक्षा एक प्राचीन ब्राह्मणवादी परंपरा है, जिसे आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में सुधारा था। यह उदार हिंदू मार्ग जो ईश्वर के 6 मूल रूपों की पूजा के इर्द गिर्द घूमता है, एकेश्वरवादी, गैर सांप्रदायिक, ध्यानात्मक और दार्शनिक है। ईश्वर और मनुष्य वास्तव में एक वचन पूर्ण ब्रह्म है। माया के भीतर आत्मा और ईश्वर दो के रूप में प्रकट होते हैं। ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान उस भ्रम को दूर करता है। अधिकांश स्मार्तों का मानना है कि मोक्ष ज्ञान योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को बौद्धिक और ध्यानपूर्ण लेकिन गैर कुंडलिनी योग पथ के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर भी कई अद्वैतवादी कुंडलिनी को चेतना की शक्ति के रूप में पहचानते हैं। ऋषिकेश के
रमन महर्षि और स्वामी शिवानंद ने ऐसा विचार किया और शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी ने तंत्र और कुंडलिनी पर लिखा। एक सिद्ध गुरु द्वारा निर्देशित और दुनिया की अवास्तविकता को स्वीकार करते हुए दीक्षा लेने वाला व्यक्ति माया के भ्रम को तोड़ने के लिए खुद को ब्रह्म के रूप में ध्यान करता है। स्मारकों का अंतिम लक्ष्य खुद को ब्रह्म पूर्ण और एकमात्र वास्तविकता के रूप में महसूस करना है। इसके लिए व्यक्ति को अविद्या अज्ञान की स्थिति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, जो दुनिया को वास्तविक रूप में प्रकट करती है। जीवन मुक्ति के लिए भौतिक शरीर जीवन जीते हुए भी सभी गायब हो जाते हैं। यदि सूर्य ठंडा हो या चंद्रमा गर्म हो या अग्नि नीचे की ओर जलती हो तो उसे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जीवन मुक्त दुनिया के कल्याण के लिए शिक्षा देता है, आशीर्वाद देता है और एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। मृत्यु के समय उसके आंतरिक और बाहरी शरीर समाप्त हो जाते हैं। केवल ब्रह्म ही अस्तित्व में है और वह हमेशा के लिए सब में सब कुछ है। स्मार्टिज्म के अनुसार मुक्ति आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि ज्ञान पर निर्भर करती है। यह भजनों के उच्चारण, बलिदान, पूजा या 100 उपवासों से नहीं आती है। मनुष्य को प्रयास से मुक्ति नहीं मिलती, यौगिक अभ्यासों से नहीं, किसी आत्म परिवर्तन से नहीं, बल्कि शास्त्रों और आत्म चिंतन से प्राप्त ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है कि उसके मूल में वास्तव में ब्रह्म ही है। हालांकि ऐसी सभी प्रथाएं शरीर और मन को शुद्ध करने और योग्यता अधिकार बनाने में मदद करती है, जिसमें बिना ज्ञान केवल सिद्धांत या कल्पना बनकर रह जाता है। ज्ञान योग के प्रगतिशील चरण शास्त्र अध्ययन, श्रवण, चिंतन, मनन और निरंतर ध्यान में निधिध्यासन या ध्यान है। अभ्यासी भक्ति विकसित करने, अच्छे कर्म अर्जित करने और मन को शुद्ध करने के लिए 3 अन्य कर्मिक मार्गों में से भी चुन सकते हैं। ये भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग हैं, जिनके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि वे ज्ञान की ओर ले जाने के कारण आत्मज्ञान भी ला सकते हैं। शास्त्र सिखाता है कि महान आत्मा के लिए मुक्ति का सबसे पक्का रास्ता यह विश्वास है कि मैं ब्रह्म हूँ। शुक्ल यजुर्वेद पिंगल उपनिषद। भारत के तमिलनाडु के कांची पीठम के श्री जवेद सरस्वती पुष्टि करते हैं, वह अवस्था जहाँ व्यक्ति सभी भावनाओं से परे हो जाता है, मुक्ति है। इस अवस्था को कोई भी चीज प्रभावित नहीं करती। आप इसे पारलौकिक आनंद, शुद्ध अंतर्ज्ञान कह सकते हैं, जो व्यक्ति को अपने स्वयं के रूप में सर्वोच्च को देखने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति अहम को प्राप्त करता है, पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। वैष्णव हिंदू धर्म सदैव भगवान के चरणों में। वैष्णवों का प्राथमिक लक्ष्य विधेय मुक्ति, देह मुक्ति है, जो मृत्यु के बाद ही प्राप्त की जा सकती है। जब लघु आत्मा भगवान विष्णु के अनंत शरीर के साथ उनके एक हिस्से के रूप में मिलने का एहसास करती है, फिर भी अपने शुद्ध व्यक्तिगत व्यक्तित्व को बनाए रखती है। भगवान का पारलौकिक अस्तित्व बैकुंठ नगर में रहने वाला एक दिव्य रूप है, जो सभी शाश्वत मूल्यों और पूर्णता का घर है, जहाँ मुक्त होने पर आंतरिक अस्तित्व पर उनसे जुड़ जाता है। हालांकि जीव भगवान की सर्वव्यापकता या सर्जन करने की शक्ति में हिस्सा नहीं लेते हैं। ज्यादातर वैष्णव मानते हैं कि धर्म विभिन्न भक्ति अनुशासनों, भक्ति सन्यासियों का प्रदर्शन है और मनुष्य भगवान विष्णु के साथ संवाद कर सकता है और उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है, जो मंदिर के देवता या
प्रतीक के माध्यम से प्रकट होते हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग के मार्ग भक्ति योग की ओर ले जाते हैं। भगवान विष्णु को पूर्ण समर्पण, जिसे प्रपत्ति कहा जाता है, के माध्यम से व्यक्ति परिवर्तन की दुनिया संसार से मुक्ति प्राप्त करता है। वैष्णव अद्वैत दर्शन के मोक्ष को एक छोटी उपलब्धि मानते हैं, इसके बजाय शाश्वत भक्ति के आनंद की प्रशंसा करते हैं। आत्माओं की अलग अलग श्रेणियां हैं जो स्थायी मुक्ति के 4 अलग अलग सत्रों को प्राप्त करती है। सालोक्य या भगवान की दुनिया को साझा करना, सामीप्य या भगवान से निकटता, सारूप्य या भगवान से समानता और सायुज्य या भगवान के साथ मिलन। जीवन मुक्ति केवल उन महान आत्माओं को प्राप्त होती है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने दिव्य ध्यान को छोड़कर मानव जन्म लेते हैं और अपना कार्य पूरा होते ही भगवान के पास वापस लौट आते हैं। वैष्णव धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी, जो मोक्ष के बारे में एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखता है। यह सिखाता है कि मुक्ति के बाद आत्मा पूर्ण भक्ति के गुण से प्रकट सत्य में अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से पहले से दबे हुए दिव्य गुणों को पुनः प्राप्त करती है और ईश्वर के साथ एक हो जाती है। समान सार में हालांकि आत्मा एक हिस्सा बनी रहती है और ईश्वर संपूर्ण, इस संबंध को आग से निकलने वाली चिंगारी के सादृश्य द्वारा वर्णित किया गया है। टेक्सास स्थित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ डिवाइन लव के स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती वैष्णव दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। माया और कर्मों से मुक्ति केवल ईश्वर के दिव्य दर्शन के बाद ही संभव है, इसलिए उनके दर्शन के लिए सच्ची लालसा ही उनकी कृपा और मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। शाक्त हिंदू धर्म मां की शरण। शाक्तों का मानना है कि आत्मा ईश्वर के साथ एक है। परमात्मा सत्य शक्ति के स्त्री पहलू पर जोर दिया जाता है। दिव्य में या देवी शक्ति इन लोगों को यह अद्वैत मोक्ष प्रदान करने वाले मध्यस्थ है जो उनकी पूजा करती है। मोक्ष पारलौकिक ईश्वर के साथ पूर्ण पहचान है जो तब प्राप्त होता है जब कुंडलिनी दिव्य शक्ति का व्यक्तिगत रूप रीढ़ की हड्डी की सुषुम्ना धारा के माध्यम से सिर के शीर्ष तक उठाया जाता है, जहां यह शिव के साथ विलीन हो जाती है। शक्तिवाद में आध्यात्मिक अभ्यास, जिसे तंत्र या तंत्रवाद के रूप में भी जाना जाता है, शैववाद के समान ही है। हालांकि शक्तिवाद में ईश्वर की शक्ति पर अधिक जोर दिया जाता है, न कि केवल सत्ता या चेतना पर। शाक्त अभ्यासों में मंत्र, हाथ के इशारे, मुद्राएं और ज्यामितीय डिजाइन, यंत्र से जुड़े दृश्य और अनुष्ठान शामिल हैं। शरीर को ईश्वर के मंदिर के रूप में देखा जाता है और इस प्रकार शरीर को शुद्ध करने और बदलने के लिए कई निर्धारित तकनीकें भी हैं। दार्शनिक रूप से शक्तिवाद का यौगिक विश्व दृष्टिकोण सभी विपरीतताओं को गले लगाता है। पुरुष महिला, पूर्ण सापेक्ष, सुख दुख, कारण प्रभाव, मन शरीर। सैमिस्टिक शक्तिवाद उपचार, प्रजनन, भविष्यवाणी और शक्ति के लिए जादू, ट्रांस, माध्यम, अग्नि, जल और पशु बलि का उपयोग करता है। वामपंथी तांत्रिक मंडलियों में एक विरोधावाद स्पष्ट है जो पारंपरिक नैतिक संहिताओं को पार करने का प्रयास करता है। शक्तिवाद में जीवन मुक्ति की अवस्था को कुलाचार या दिव्य जीवन पद्धति कहा जाता है, जिसे साधना और कृपा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मुक्त आत्मा को कौल सिद्ध के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए लकड़ी और सोना, जीवन और मृत्यु एक समान है। कौल सिद्ध अपनी इच्छा से दुनिया में विचरण कर सकता है, यहाँ तक कि राजतत्व जैसे सांसारिक कृत्यों को भी निभा सकता है, फिर भी पुनर्जन्म से मुक्त रहता है क्योंकि उसके कर्म अब उसे बांध नहीं सकते। देवी मुक्ति और भुक्ति मुक्ति और सांसारिक आनंद दोनों प्रदान करती हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने समझाया, माया के प्रभाव में जीव खुद को एक स्वतंत्र
कर्ता और भोक्ता के रूप में देखता है जब तक कि मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती। शक्ति का ज्ञान मोक्ष का मार्ग है जो सर्वोच्च के आनंद में तेज में विलीन होना है। भारत के बेंगलोर में कैलाश आश्रम के श्री शिवरतन पुरी स्वामी घोषणा करते हैं, मानव जाति के लिए मेरा संदेश सही विचार, सही जीवन और दिव्य माँ के प्रति निरंतर भक्ति है। विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे आपको विकसित करना चाहिए। विश्वास से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। सब हिंदू धर्म, आत्मा और शिव एक है। शिव के लिए मार्ग 4 कर्मिक चरणों में विभाजित है जिन्हें चर्या, क्रिया, योग और ज्ञान कहा जाता है। आत्मा कर्म और पुनर्जन्म के माध्यम से सहज बौद्धिक क्षेत्र से पुण्य और नैतिक जीवन में विकसित होती है। फिर मंदिर की पूजा और भक्ति में, उसके बाद आंतरिक पूजा या योग और उसके ध्यान संबंधी अनुशासन में भगवान शिव के साथ मिलन सदगुरु की कृपा से होता है और आत्मा की परिपक्वता में ज्ञान बुद्धि में परिणत होता है। शैव धर्म भक्ति और योग, भक्ति और चिंतन से साधना दोनों को महत्व देता है। मोक्ष को शैव धर्म के 6 स्कूलों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। पाशुपत शैव धर्म शिव को आत्मा और दुनिया का सर्वोच्च कारण और व्यक्तिगत शासक मानता है। यह सिखाता है कि मुक्त आत्मा शिव के साथ पूर्ण एकता की स्थिति में अपनी व्यक्तिकता बनाए रखती है। दूसरा, वीर शैव धर्म का मानना है कि मुक्ति के बाद आत्मा शिव और आत्मा के एक सच्चे मिलन और पहचान का अनुभव करती है जिसे लिंग और अंग कहा जाता है। आत्मा अंततः शून्य या शून्यता की स्थिति में विलीन हो जाती है जो एक खाली शून्य नहीं है। तीसरा, कश्मीर शैव धर्म सिखाता है कि मुक्ति एक निरंतर मान्यता के माध्यम से आती है जिसे प्रतिभिज्ञा कहा जाता है, जो कि व्यक्ति के सच्चे सबको शिव के अलावा कुछ नहीं मानती है। मुक्ति के बाद आत्मा का ईश्वर में विलय नहीं होता क्योंकि ईश्वर और आत्मा हमेशा के लिए एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं। चौथा, गोरखनाथ शैव धर्म या सिद्ध सिद्धांत में मोक्ष शिव और आत्मा की पूर्ण समानता की ओर ले जाता है, जिसे बुलबुले उठते हैं और पानी में लौट जाते हैं और रूप में वर्णित किया जाता है। पांचवा, शिव अद्वैत में मुक्ति हृदय के भीतर आकाश की ओर ले जाती है। मृत्यु के पश्चात आत्मा देवताओं के मार्ग से शिव के पास जाती है, आध्यात्मिक धरातल पर अस्तित्व में रहती है, सब कुछ शिव के रूप में जानने का आनंद लेती है तथा सर्जन को छोड़ करके सभी शक्तियों को प्राप्त करती है। यह छांदोग्य और ब्रह्मसूत्र जैसे उपनिषदों के समान दृष्टिकोण है। छठे, शिव सिद्धांत के 2 उप संप्रदाय हैं। मैंकंदर का बहुवादी यथार्थवाद सिखाता है कि ईश्वर, आत्मा और संसार शाश्वत रूप से सह अस्तित्व में है। मुक्ति के शिव के साथ एकता की स्थिति की ओर ले जाती है जिसमें आत्मा अपनी व्यक्तित्व के बनाए रखती है, जैसे धानी में नमक मिलाया जाता है। त्रिमूर्ति का एकेश्वरवादी आस्तिकवाद या अद्वैत ईश्वरवाद, जो 2 विचारधाराओं में से पुराना है, मानता है कि सांसारिक जन्मों के बाद भी जीव के शिव बनने तक विकास जारी रहता है। आत्मा भगवान के साथ पूर्ण एकता में विलीन हो जाती है, जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में वापस लौट जाती है। शास्त्र सिखाते हैं आत्मा का एहसास होने के बाद ऋषि सिद्ध आत्माएं और ज्ञान से संतुष्ट, जुनून से मुक्त, शांत वे बुद्धिमान प्राणी सभी तरफ सर्वव्यापी को प्राप्त करके स्वयं में प्रवेश करते हैं। मुंडकोपनिषद का ये वचन है। एकेश्वरवादी शैव सिद्धांत के इस रूप का प्राथमिक लक्ष्य भगवान शिव के साथ अपनी पहचान को पूर्ण एकता और अभिभेद में महसूस करना। इसे निर्विकल्प समाधि आत्मबोध कहा जाता है और इसे इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है।
जो मोक्ष प्रदान करता है। जन्म और मृत्यु के चक्रों में स्थायी मुक्ति दूसरा लक्ष्य है। सविकल्प समाधि सच्चिदानंद की प्राप्ति जो अति चेतना के भीतर एक एकीकृत अनुभव है, जिसमें पूर्ण सत्य चेतना और आनंद को जाना जाता है। एक अद्वैतवादी नाथ शैव निष्कर्ष। दक्षिण भारत के शैव सिद्धांत दर्शन के अनुसार मुक्ति पाने के लिए सभी सुख और दुख, सभी अंतर और अक्षय से परे प्राणी को कर्मिक रूप से तीन बंधनों को हटाना होगा। कर्म, कारण और प्रभावित किया और प्रतिक्रिया की शक्ति, माया, अभिव्यक्ति की शक्ति और अनावा अहंकार की शक्ति या द्वैत का आवरण। एक बार भगवान की कृपा से इन बंधनों से मुक्त होने के बाद जो पूरी तरह से समाप्त नहीं होते हैं लेकिन बांधने की शक्ति नहीं रखते हैं, प्राणी सहज समाधि या प्राकृतिक सहज परमानंद की स्थायी अवस्था में होता है, जिसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। यह सभी परिवर्तन या विविधता से परे कालातीत, स्थानहीन और निराकार वास्तविकता का बोध है। इसके साथ ये बोध भी है कि सभी रूप, चाहे आंतरिक हो या बाह्य, इस ब्रह्म वास्तविकता के पहलू भी हैं। मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं है, जैसा कि कुछ लोग इसे गलत समझते हैं। इसका अर्थ है पुनर्जन्म से मुक्ति, मुक्ति से पहले या मृत्यु के समय, जिसके बाद आत्माएं आंतरिक दुनिया, अंतरलोक और शिवलोक में विकसित होती रहती हैं और अंत में भगवान शिव में विलीन हो जाती हैं। जैसे नदी का पानी समुद्र में वापस लौटते समय विलीन हो जाता है। मोक्ष तब तक मिलता है जब सभी सांसारिक कर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। अंत में प्रत्येक आत्मा के विकास के अंत में विश्वग्रास आता है। शिव में पूर्ण लीन होना वेद वादा करता है। यदि कोई यहाँ शरीर की मृत्यु से पहले उसे महसूस करने में सक्षम है तो वह दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाएगा। सभी देहधारी आत्माएं, चाहे उनकी आस्था का विश्वास कुछ भी हो, हिंदू हो या नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए नियत है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी जीवन में हिंदू यह जानते हैं और खुद को यह भ्रम नहीं देते कि यह जीवन उनका आखिरी जीवन है। वृद्ध आत्माएं सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग देते हैं और आत्म साक्षात्कार की खोज में युवा अवस्था में ही संन्यास ले लेती हैं। युवा आत्माएं सांसारिक जीवन के अनुभवों से सबक लेने की इच्छा रखती हैं, जिसका पुरस्कार उन्हें धरती पर कई कई जन्मों के रूप में मिलता है। इस बीच आत्माएं कर्मों का समाधान करते हुए और अच्छे कर्मों के माध्यम से पुण्य अर्जित करते हुए अपने धर्म को पूरा करने की कोशिश करती हैं। मोक्ष प्राप्त होने के बाद और यह बहुत साधना, आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धि है। सूक्ष्म कर्म बनते हैं और पानी पर लिखे गए शब्दों की तरह तेजी से हल हो जाते हैं। आत्मा को न तो कमजोर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, न ही लापरवाह व्यक्ति, न ही लक्ष्यहीन अनुशासन के माध्यम से। लेकिन जो जानता है वह सही तरीके से प्रयास करता है, उसकी आत्मा भगवान के धाम में प्रवेश करती है। ये मुंडक उपनिषद के वचन हैं। यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार। हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। ये श्री स्वामी राम सुखदास महाराज जी का तत्वपूर्ण वाक्य था कि हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वामी राम सुखदास का उपदेश, जिसमें उन्होंने भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल और शीघ्र प्राप्ति का उपाय बताया है।
जो सब जगह विद्यमान है, जिसका कहीं भी अभाव नहीं है, उसकी प्राप्ति में देरी का कारण यही है कि हम उसको चाहते नहीं। उसकी प्राप्ति न होने में पाप कारण नहीं है। अगर पाप कारण हो तो पाप प्रबल हुआ, परमात्मा कमजोर हुआ, परंतु ये संभव है ही नहीं। मनुष्य की जो नीच वृत्ति या कृत्य है उसका नाम पाप है। पाप टिकने वाला नहीं है। सत्संग से, नाम जप से, गंगा स्नान से पाप दूर भाग जाते हैं। पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें ठहरने की शक्ति होती ही नहीं। पाप नाम की कोई चीज वैसे वास्तव में है ही नहीं। केवल परमात्मा की ही एक शक्ति है। परमात्मा पाप में भी है, पुण्य में भी है, अच्छे में भी है, मंदे में भी है, शुद्धि में भी है, गंदगी में भी है। किसी ने मेरे से कहा कि तुम्हारे भगवान तो नरकों में हैं। मैंने कहा कि हमारे भगवान तो सब जगह हैं, स्वर्ग में भी हैं, नरक में भी हैं। तुम्हारे पूर्वज नरकों में गए तो उन्होंने वहां का समाचार दे दिया। भगवान से खाली जगह कोई हो सकती ही नहीं। वे सब जगह परिपूर्ण हैं। केवल उनकी प्राप्ति की ही इच्छा हो, साथ में दूसरी कोई इच्छा न हो, तो एक दो दिन भले ही लग जाएं, उसकी प्राप्ति जरूर हो। मीरा जी कहा करती थी, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, दूसरा ना कोई। मतलब उनको सिर्फ कृष्ण जी की प्राप्ति की इच्छा थी, दूसरी कोई इच्छा थी ही नहीं। ऐसी दृढ़ इच्छा हो तो भगवान जरूर मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय हमारे को न धन चाहिए, न संपत्ति, न वाह चाहिए, न आदर चाहिए, न सत्कार चाहिए, न महिमा चाहिए, न और कुछ चाहिए, तो भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। परमात्मा कैसे मिले, इस बात की जागृति हरदम रहेगी तो परमात्मा कैसे छिपी रहेंगे। भूख लगे तो खा लें, प्यास लगे तो जल पी लें, नींद आए तो सो जाएं, हठ नहीं करना है। भोजन में स्वाद सुख नहीं लेना है, जल पीने में सुख नहीं लेना है, सोने में सुख नहीं लेना है। जैसे रोग होने पर दवा लेते हैं, ऐसे भूख लगने पर रोटी खा लें। दवा लेने में सुख थोड़े ही लेते हैं, दवा में रुचि थोड़ी ही होती है। इच्छा केवल परमात्मा की ही रहे, इससे सुगम साधन और क्या होगा। दूसरी इच्छाएं साथ में रखते हैं, यही बाधा है। मनुष्य कैसा ही पापी हो या मूर्ख हो, वह परमात्म प्राप्ति का पात्र है। परमात्म प्राप्ति के लिए कोई भी कुपात्र नहीं है। केवल एक लालसा होनी चाहिए, दूसरी लालसा ही बाधक है। अगर भूख प्यास और नींद तंग न करे तो खाने की, पीने की और सोने की भी जरूरत नहीं। रोटी खाकर, पानी पीकर, नींद लेकर क्या कोई जी सकता है? रोटी खाते, पानी पीते, नींद लेते हुए भी मनुष्य मर जाता है। जीने की ताकत अन्न में, जल में, नींद में नहीं है। किसी भी वस्तु में जीने की ताकत नहीं है। अगर भूखे रहने से मनुष्य मर जाता है तो खाते हुए भी मनुष्य मर जाता है। एक दिन मरना तो पड़ेगा ही, फिर नया नुकसान क्या हुआ? जो जाने वाला है वही हुआ। परंतु मैं भूख प्यासी रहकर मरने के लिए नहीं कहता। अतः भूख प्यास लगे तो अन्न जरूर ले लें, नींद आए तो सो जाएं, पर अपनी आवश्यकता को न भूलें, उसको हरदम जागृत रखें। परमात्मा प्राप्ति में समय लगाना हमारे अधीन है। चाहे एक घड़ी में प्राप्ति कर लें, चाहे अनेक दिनों, महीनों, वर्षों में, फर्क हमारी चाहना में है। परमात्मा के लिए मिलने में फर्क नहीं है। भगवान ने कहा है,
सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नास ही तब ही। ये मानस रामचरितमानस के सुंदर कांड में आता है। भगवान के सम्मुख हो जाएं तो करोड़ों जन्मों के पाप उसी अक्षर नष्ट हो जाएंगे। पापों में, दुराचारों में, अवगुणों में ताकत नहीं है कि वो भगवान को रोक दें। भगवान को रोकने की ताकत किसी में हो ही नहीं सकती। अगर कोई भगवान को रोक दे तो वे भगवान हमें मिलकर क्या निहाल करेंगे। वे भगवान हमारे किस काम के जो किसी के द्वारा अटक जाएं। केवल हमारी एक चाहना की आवश्यकता है। साधक को यही सावधानी रखनी है कि इस चाहना की कभी विस्मृति न हो, फिर भगवत प्राप्ति में कठिनता और देर नहीं रहेगी। नारायण नारायण नारायण। ये श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास का बहुत ही अच्छा उपदेश था परमात्मा प्राप्ति के लिए। हमारी आवश्यकता परमात्म तत्व की है। इस आवश्यकता को हम कभी भूलें नहीं, इसको हरदम जागृत रखें। नींद आ जाए तो आने दें, पर अपनी तरफ से आवश्यकता की भूली मत होने दें। भगवान की प्राप्ति हो जाए, उनमें प्रेम हो जाए, इस प्रकार 8 पहर इसको जागृत रखें तो काम पूरा हो जाएगा। बीच में दूसरी इच्छाएं होती रहेंगी तो ज़्यादा समय लग जाएगा। दूसरी इच्छा पैदा हो तो जबान हिला दें, सर हिला दें कि नहीं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर दूसरी इच्छा न रहे तो 8 पैर भी नहीं लगेंगे। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहाँ नहीं है, कब नहीं है, किस में नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं बता सकती, कोई काल नहीं बता सकती, कोई देश नहीं बता सकते, कोई स्थान नहीं बता सकते, कोई व्यक्ति नहीं बता सकते, कोई आवश्यकता नहीं बता सकते, कोई परिस्थिति नहीं बता सकते जिसमें परमात्मा न हो। केवल उनकी इच्छा की कमी है और कुछ कमी नहीं है। केवल एक इच्छा हो जाए कि परमात्मा कैसे बने, वे कैसे हैं, यह देखने की जरूरत नहीं है। केवल उनकी आवश्यकता की कभी विस्मृति न हो। उनकी एक इच्छा, एक लालसा करने में तो समय लगेगा, पर परमात्मा की प्राप्ति होने में समय नहीं लगेगा। लोग पागल कहें, कुछ भी कहें, परवाह न करें। केवल एक ही लालसा हो जाएगी तो अन्य सभी इच्छाएं मिट जाएंगी। अन्य इच्छाएं मिटते ही वह लालसा पूरी हो जाएगी। भगवान ने गीता में कहा है, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य तस्या अहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अनन्य चेता का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई इच्छा न हो, न जीने की इच्छा हो, न मरने की, न सुख की इच्छा हो, न दुख की। सततम का तात्पर्य है कि प्रातः नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक स्मरण करे, और नित्य सह का तात्पर्य है कि आज से लेकर मृत्यु आने तक स्मरण करे। इस प्रकार अनन्य चेतः सततम तथा नित्य, ये 3 बातें होने से भगवान सुलभ हो जाते हैं। तात्पर्य है कि निरंतर एक ही आवश्यकता रहे, एक ही भूख रहे, एक ही जागृति रहे कि भगवान कैसे मिले। जहाँ एक वृत्ति हुई कि प्राप्ति हुई, दूसरी वृत्ति रहेगी तो बाधा लगेगी। एक वृत्ति होने में कोई कठिनता भी नहीं है, कारण कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु टिकने वाली है ही नहीं, फिर उसमें आसक्ति कैसे टिकेगी, वृत्ति कहाँ जाएगी। किसी भी वस्तु में ताकत नहीं है कि वे हर जगह रहे।
हर समय रहे, हर वस्तु में रहे, व्यक्ति में रहे, हर अवस्था में रहे, हर परिस्थिति में रहे, परंतु परमात्मा का किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था और परिस्थिति में अभाव नहीं है। परमात्मा के बिना कोई चीज है ही नहीं। मनुष्य को भगवत प्राप्ति बहुत सुगमता से तथा जल्दी हो सकती है, परंतु संसार की आसक्ति के कारण वह बहुत कठिन तथा देरी से प्राप्त होने वाली प्रतीत होती है। वास्तव में भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, प्रत्युत संसार की आसक्ति को छोड़ना कठिन है। इसमें भी गहराई से विचार करें तो आसक्ति को छोड़ना भी कठिन नहीं है, कारण कि कोई भी आसक्ति निरंतर नहीं रहती। आसक्ति मुख्य रूप से दो ही चीजों की होती है, भोग की और संग्रह की, परंतु इनकी आसक्ति एक दिन भी टिकती नहीं, उसमें निरंतर रहने की ताकत ही नहीं है। आसक्ति उत्पत्ति विनाशशील वस्तु में होती है। यह नियम है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से मनुष्य की तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। नाशवान के द्वारा अविनाशी की तृप्ति कैसे होगी? नाशवान की आसक्ति अविनाशी कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। आसक्ति आगंतुक दोष है, इसको मिटाने का उपाय है मेरा भगवान में ही प्रेम हो जाए। इस एक इच्छा को बढ़ाएं, रात दिन एक ही लगन लगाएं कि मेरा प्रभु में प्रेम कैसे हो। एक प्रेम के सिवाय और कोई इच्छा न रहे, दर्शन की इच्छा भी नहीं। इस भगवत प्रेम की इच्छा में बड़ी विलक्षण शक्ति है। इस इच्छा को बढ़ाएं तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। इस इच्छा को इतना बढ़ाएं कि अन्य सब इच्छाएं गल जाएं, केवल एक ही लालसा रह जाए कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए, तो इसकी सिद्धि होने में 8 पहर भी नहीं लगेंगे। भगवान मेरे को भगवान मीठे लगे, मेरा उनके चरणों में प्रेम हो जाए, यह वास्तव में हमारी आवश्यकता है। एक आवश्यकता होती है कि एक इच्छा कामना होती है। संसार की इच्छा को कामना, वासना, तृष्णा, आशा आदि नामों से कहते हैं। परमात्मा की इच्छा को आवश्यकता, जरूरत, मांग, भूख आदि नामों से कहते हैं। तात्पर्य है कि नाशवान की तरफ खिंचाव होना इच्छा है और अविनाशी की तरफ खिंचाव होना आवश्यकता है। इच्छा मनुष्य को भोग तथा संग्रह में लगाती है और आवश्यकता सत्संग, भजन, ध्यान आदि में लगाती है। इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं और आवश्यकताएं पूरी होती ही हैं, यह नियम है। हमने जड़ता के साथ जितना संबंध मान रखा है उतना ही कमी है, उसी कमी की पूर्ति के लिए ही आवश्यकता है। जड़ता नाशवान का संबंध सर्वथा छुटते ही नष्ट हो जाएगी और आवश्यकता पूरी हो जाएगी। संपूर्ण इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। कितना ही धन मिल जाए, कितनी संपत्ति मिल जाए, कितना ही वैभव मिल जाए, कितना ही भोग मिल जाए, यहाँ तक कि अनंत ब्रह्मांड मिल जाए तो भी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, बाकी रहेगी ही, परंतु आवश्यकता पूरी होती ही है, कभी मिटती ही नहीं। किसी भी वस्तु की कोई इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मिटती नहीं। किसी भी वस्तु को कोई इच्छा या आसक्ति नहीं रहेगी तो आवश्यकता निसंदेह पूरी हो जाएगी। हे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस सरदेव स्वामी जी महाराज हमेशा ये कहा करते थे। सरदेव जी हमेशा कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति में तो 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, यदि दृढ़ इच्छा हो, श्रद्धा हो और दृढ़ विश्वास हो। तो एक सज्जन थे, उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी बार बार आप कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति तो 24 घंटे में हो सकती है, क्या ये सच है? तो स्वामी जी ने कहा बिल्कुल सच है। तो उस सज्जन पुरुष ने ये दृढ़ इच्छा अपने मन में पैदा की और एक रात जो है बैठ गए, पूरा जो है उन्होंने प्रबंध कर लिया, अकेला एकदम से, जहाँ किसी प्रकार का कोई शोर नहीं, कोई दूसरा इंसान नहीं, और नहा धो करके अच्छी जो है आसन लगा के बैठ गए। धूप धूप बत्ती वगैरह सब, ज्योति वगैरह सब प्रबंध कर लिए। उनको
कुछ देर के बाद में बहुत आनंद आने लगा और लगा कि आज तो परमात्मा का दर्शन हो ही जाएगा। कई कुछ दो दो चार घंटे बीतने के बाद जो है उनको खूब आनंद आने लगा और उनको पूरा विश्वास हो गया कि अभी बस परमात्मा के दर्शन होंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ, उनको दिमाग में आ गया कि ऐसा कुछ किसी को भी नहीं होता है, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, ऐसा होना संभव नहीं है, ये तो बहुत मुमकिन बात नहीं है। बस यही अविश्वास जो है, उसका जो आनंद आ रहा था, शांति हो रही थी और भगवान के मिलने की जो उम्मीद थी वो सारी उसके अविश्वास ने नष्ट कर दी। अगले दिन उन्होंने स्वामी जी के सामने सारी घटना बताई तो स्वामी जी ने कहा, भाई श्रद्धा हो सच्ची, लगन हो सच्ची और विश्वास हो सच्चा तो परमात्मा मिलते हैं। आप में लगन जरूर थी, इच्छा भी थी, लेकिन विश्वास आपका डिग गया तो फिर कैसे होगा। तीनों चीजों की आवश्यकता जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार नमस्कार, शांति शांति शांति।